अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोगों से सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो हैंडल्स में डाल रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ आप लोग जाएँ और मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। दरमियान में 2 दिन मेरा व्लॉग नहीं आया, आप लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नेक में बहुत ज़्यादा पेन था। मतलब एक तो वैसे ही हो जाता है ना कभी कभी, नहीं मुझे काफ़ी सीरियस किस्म का पेन था और अब मेडिसिन्स वगैरह लिए हैं, थोड़ा रेस्ट किया है, तो अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है। आप लोगों में से कितने लोगों को बैंगन अच्छे लगते हैं? भाई मुझे तो आलू बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी अरसा हो गया था मैंने बनाए भी नहीं थे। बच्चे असल में मेरे सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं खाते। बच्चों को डेली बेसिस पर सिर्फ चिकन चाहिए, और चिकन भी वो जो हम बना लेते हैं ना शोरबे वाला या सालन वाला या कोई सब्ज़ी डाल लेते हैं वो वाला बिल्कुल नहीं खाते। सिर्फ ग्रेवी वाला चिकन, यानी चिकन कढ़ाई हो, ब्लैक पेपर चिकन हो या चिकन मखनी हो, बस इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चे खाते हैं। जब छोटे होते थे ना तब हर सब्ज़ी मैंने इन्हें खिलाई है और हर सब्ज़ी मेरे घर में बनती थी, ये लोग खाते भी शौक़ से थे। लेकिन माशाल्लाह जब से बड़े हुए हैं ना तो इनके टेस्ट, इनके मूड्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। आज मैं फ़्रूट भी लेकर आई थी क्योंकि फ़्रूट भी घर में बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और मैं क्योंकि डाइट पर होती हूँ तो पूरे दिन में मैं 2 फ्रूट, मीडियम साइज़ के 2 फ्रूट लाजमी लेती हूँ। और फ्रूट में मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सिर्फ 3 चीज़ें लूँ, या एप्पल या पीच या फिर पेयर। बस इन तीनों में से मैं कोई 2 फ्रूट लेती हूँ। मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ ग्रेप्स को भी, बनाना को भी और मैंगो को भी। ये टूटे वंडे को नहीं धोते कभी भी, इसके अंदर तो पानी चला जाएगा। इसको साइड में रख दो और किसी प्याली में रख के ना फ्रिज में रख देना। मोतिया के फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही ताज़ा ताज़ा खिलते हैं ना तो मैं इस तरह से तोड़ कर या किचन में रख देती हूँ या अपने टीवी लाउंज में रख देती हूँ। अगस्त आ चुका है, बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी माएँ तो बस तैयारियों में लग गई होंगी कि बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं तो उनकी चीज़ें पूरी कर दें। काफ़ी बच्चों के तो वैसे ओपन हो भी चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चों के अभी नहीं हुए, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएंगे। और मैं भी आजकल ना इन्हीं तैयारियों में लगी हुई हूँ। बेटे के यूनिफॉर्म आने थे, बेटी का कोर्स आना था यूनिफॉर्म, और अभी उसका बैग रहता है, तो बस चल ही रही हैं साथ साथ तैयारियाँ। ईरान से आए हुए हमें आई थिंक मोर देन 2 वीक्स हो चुके हैं। आते ही मैंने कपड़े तो सारे वॉश करवा लिए थे, बट मैं इनको इनकी जगहों पर नहीं रख सकी थी क्योंकि सर्दियों के कपड़े थे ना, तो ये बैग्स में पैक होने थे। और जब भी कोई कपड़े पैक या अनपैक होने होते हैं तो वो मैं अपने सामने करवाती हूँ, सामने बैठकर, क्योंकि हेल्पर्स को जितना मर्ज़ी मैं कह लूँ ये नहीं उस तरह से करते जिस तरह से मैं कह रही होती हूँ। तो जब भी पैक अनपैक करवाने होते हैं मैं ख़ुद पहले साथ बैठती हूँ और फिर सारा काम करवाती हूँ। बंद ना करो, फिनाइल की गोलियाँ आ जाएंगी, फिर बंद करो। डालो, इसके अंदर 6 है ना? हाँ। चलो 2-2 करके हर उसमें डाल दो। हाँ कहीं भी डाल दो, बस 2 उसमें डाल दो, 2 उसमें डाल दो। मेरे घर में ना वैसे कीड़े मकोड़ों का या मकड़ियों का बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में स्प्रे वगैरह करवाते रहते हैं, तो इसलिए इस तरह का कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी सेफ़ साइड ना, मैं जब भी सर्दियों के कपड़े पैक करती हूँ तो उनमें मैं फ़िनाइल की टैबलेट्स लाजमी रखती हूँ। बरसात का सीज़न है, कहीं से भी कोई भी मकड़ी कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, तो एहतियात के लिए ना मैं लाजमी फ़िनाइल की गोलियां इनमें डाल देती हूँ। और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा मैंने एक बैग में 2-2 डाली हैं, सिर्फ एक भी डाल दें ना वो भी एनफ रहता है। ये ना बच्चों के जो बैग वगैरह है ना, ये अलग जगह पे रखते हैं, ये बच्चों के जो बैग्स हैं, ठीक है, ताकि ना अगर तुम लोग नहीं भी हो वो खुद ही आके उठा लें। अच्छा, यहाँ इस रूम में जो अलमारी है ना, इसका एक छोटा सा सेक्शन मैंने लिया हुआ है और उसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। अभी मैं आ तो गई थी ऊपर, मैंने जैसे ही अलमारी की हालत देखी तो इतनी कोई बुरी हालत थी, सारी चीज़ें ऊपर नीचे करके
मेरी दोनों हेल्पर्स ने ठूंसी हुई थी। तो मैंने जैसे आपको कहा ना कि अगर थोड़ी सी भी नज़र ना रखो तो बस फिर काम ख़राब हो जाता है। समटाइम्स तो मैं सोचती हूँ कि हर काम के लिए मुझे इनके सर पर खड़ा होना पड़ता है, तो उससे कहीं बेहतर है कि फिर मैं काम खुद ही कर लूँ। खैर अभी मैंने फिर सारी चीज़ें बाहर निकलवाई हैं और इनको मैंने समझाया है कि सारी चीज़ें किस तरह तरतीब में लगा कर रखनी है। तो अभी बस मैंने अपनी हेल्पर्स को कॉल की थी कि मैं ऊपर आ रही हूँ। जैसे ही इनको पता चला ना कि मैं ऊपर आने लगी हूँ तो इन्होंने फटाफट छत की सफाई शुरू कर दी। आई थिंक 2 से 3 हफ्ते हो गए मैं छत पर आई नहीं थी, मैंने देखा नहीं था, तो 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही खैर से छत पर इतना गंद हो गया था। तो खैर अभी मैंने इनको कहा कि अब ये झाड़ू वाड़ू यहाँ पर स्टॉप करो, क्योंकि मैं इस काम के लिए फ़िलहाल ऊपर नहीं आई, ये काम तुम बाद में करना। मैं असल में आई थी ऊपर गंदम वॉश करवाने के लिए। बस मैंने अपने बचपन में हमेशा घर की गंदम खाई है। मेरे दादा की ज़मीनें होती थी, गंदम हमारी वहीं से आती थी। इसी तरह मेरे हस्बैंड ने भी हमेशा अपने घर की गंदम खाई है, क्योंकि उनकी भी ज़मीनें होती थी, उनकी भी गंदम उनकी ज़मीनों से आती थी। लेकिन खैर फिर जैसे जैसे टाइम एडवांस होता गया और हम लोग बड़े होते गए तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अब मेरे हस्बैंड ना आज से 4 से 5 माह पहले भड़ोला ख़रीद लाए थे। भड़ोला उस कंटेनर को कहते हैं जिसमें गंदम रखते हैं। आई डोंट नो आप लोग क्या कहते होंगे, हम लोग बहरहाल भड़ोला भड़ोला ही कहते हैं। और 12 मन गंदम ले आए थे। तो मैं तो जितना बच सकती थी ना कि मुझे इस काम में ना पड़ना पड़े, मैंने बड़ी कोशिश की। लेकिन अब ज़ाहिर है घर में गंदम रखी हुई थी तो उसको काम में तो लाना ही था। आज मैं बहरहाल ऊपर आई और मैंने कहा कि आज तो मैं गंदम वॉश करूँगी ही करूँगी, जितनी हिम्मत है उतनी करूँगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता धोते रहेंगे और पिसवाते रहेंगे। जो मेरी बहनें शहर में रहती हैं और वो गंदम ख़रीदना चाहती हैं तो थोड़ी सी टिप्स मैं दे देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछी थी, मुझे तो कख नहीं पता ये गंदम वगैरह के बारे में ना। तो मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि जब भी आपने गंदम लेनी है तो आपने अपने शहर की गल्ला मंडी से लेनी है, और गल्ला मंडी में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 ढेरियाँ मिलेंगी, मतलब 2 तरह की गंदम मिलेगी। एक वो गंदम होती है जो फैक्ट्रीज़ के लिए रखी हुई होती है, एक वो गंदम होती है जो रिटेलर्स या परचून वालों के लिए रखी होती है। जो फैक्ट्री वालों की गंदम होती है वो काफ़ी गंदी गंदम होती है। गंदी इस हिसाब से कि उसमें काफ़ी गंद होता है, वो बग़ैर छनी गंदम होती है। लेकिन जो परचून या रिटेलर्स के लिए गंदम रखी होती है वो साफ़ सुथरी गंदम होती है, छनी हुई गंदम होती है। तो आपने जब भी लेनी है आपने रिटेलर्स या परचून वाली छनी हुई गंदम लेनी है। बहुत सारे लोग जब गंदम ख़रीदने जाते हैं ना तो वो फैक्ट्री वाली गंदम ले लेते हैं, और जो परचून या रिटेलर्स वाली गंदम होती है वो नहीं लेते। उसका रीज़न ये होता है कि जो फैक्ट्री वाली गंदम होती है वो थोड़ी सी सस्ती मिलती है, जबकि जो परचून वाली गंदम होती है या जो छनी हुई गंदम होती है वो थोड़ी सी महंगी मिलती है। अच्छा, और दूसरी बात कि जब भी आप गंदम लेंगे तो आपको गंदम का 2 तरह का दाना मिलेगा। एक होता है गोल दाना और एक होता है थोड़ा सा लंबूतरा दाना। तो गोल दाने वाली गंदम आपने नहीं लेनी, आपने थोड़ी सी लंबूतरी दाने वाले गंदम लेनी है। बहुत सारे लोग अकबरी दाना ख़रीदते हैं जो कि बहुत अच्छी गंदम होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि अगर उससे भी ज़्यादा अच्छी गंदम लेनी है तो फैसलाबादी 2018 ये वाली गंदम लेनी है। और मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बताया था कि किसान जब भी बेचने के लिए गंदम लगाता है तो वो अकबरी दाना लगाता है, लेकिन अपने घर के लिए जब भी गंदम लगाता है तो हमेशा वो फैसलाबादी 2018 लगाता है। और हमारे घर में भी ये जो गंदम आई है ये फैसलाबादी 2018 है। ये इनके कोई नंबर या इनकी कोई पहचान होती है गंदम की। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई और मैंने आप लोगों को बताई।
इतनी साफ़ सुथरी गंदम थी ना कि ना तो मुझे इसमें से हाथ लगा के कोई तिनका वगैरह चुनना पड़ा, ना ही मुझे इसको छानना लगाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा यार। बहुत ही साफ़ सुथरी गंदम थी। मैंने डायरेक्ट भड़ोले से निकाली है और टब में डाली है और बस वॉश कर लिया। इतनी साफ़ सुथरी गंदम थी। तो जिस काम को पहले मैं इतना मुश्किल समझ रही थी ना, जब मैंने उसमें हाथ डाला तो मुझे पता चला कि काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस क्योंकि हमने पहले किया नहीं होता तो हमें लग रहा होता है कि पता नहीं कितना मुश्किल है। तो खैर यहाँ पर गंदम हमारी वॉश हो चुकी है। अभी बस इतनी ही मैंने निकाली है जितनी फ़िलहाल मेरे घर को ज़रूरत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहेगी, धोते रहेंगे, सुखाते रहेंगे और पिसवाते रहेंगे। अच्छा, तो ये जो फैसलाबादी 2018 है, ये हमें मिली है जी 3500 रुपये मन। और वो जो अकबरी दाना जिसकी मैं बात करी थी वो आपको मिल जाएगी 2900 या 3000 रुपये मन। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है दोनों गंदम के दरमियान। तो नाउ इट्स योर चॉइस कि आप कौन सी गंदम लेना चाहते हैं। गंदम वॉश हो चुकी है और ये जो टब आपको सामने पड़ा नज़र आ रहा है ना, ये टोटल 3 टब फुल हमने धोए हैं। और बस यहाँ पर अभी हमने धूप में फैला दी है। बाकी बारिश वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि लाहौर में आजकल बारिश का कोई पता नहीं चलता, कभी भी शुरू हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। बस ये मेरा आज का व्लॉग था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।